बच्चों, आज हम इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक के कुछ पदांशों का अर्थ समझेंगे। वन पथ पर, वन पथ का अर्थ है वन के रास्ते पर। सभी बच्चों को रामायण की कथा पता ही होगी। ये अयोध्या कांड से लिया गया है कि जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो राम जी के साथ लक्ष्मण और सीता जी भी उनके साथ बन जाती हैं। पहले तो राम जी मना करते हैं कि आप, सीता जी को मना करते हैं कि आप मेरे साथ बन ना जाइए क्योंकि वन में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ेगी, पर सीता जी नहीं मानती हैं और राम जी के साथ वन को चली जाती हैं। तो वन जाते समय उनको कितनी परेशानी होती है उसी का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है, इसीलिए इसका नाम भी लिखा है वन पथ पर। यानी ये जो तुलसीदास जी हैं इसमें बताया है कि अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता की करुण दशा किस तरह से वो व्याकुल हो जाती हैं, और इस सब का मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने इन पदों में किया है। पहला है, पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दिए मग में डुग दे, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा दरवे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी केरू कित है, तिये की लखी आतुरता पिए की अखिया अति चारू चली जल चिवे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा चले ही थे कि सदा महलों के वैभव में पली सुकुमारी सीता जी थक गईं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं पुरते निकसी, यानी अभी वो महलों से निकली ही थी। कौन? रघुवीर बधू, सीता जी, राम जी की बधू सीता जी अभी अपने महलों से निकल कर के उन्होंने 2 कदम ही रखे थे। धर धीर दये मग में डग दे, अभी उन्होंने जंगल के रास्ते पर, वन के रास्ते पर कुछ ही कदम रखे थे। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा दरवे। पुर का अर्थ होता है नगर और रघुवीर वधु सीता जी, मग का अर्थ है रास्ता और द्वे का अर्थ होता है दोनों, मधुराधर का अर्थ है सुंदर होठ, केतिक माने कितना, चिवे माने चूने लगा। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा दरवे। अभी सीता जी थोड़ा सा ही अपने महलों से आगे चली थीं तो उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2 कदम ही रखे थे। उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब वो सीता जी बहुत ही थक गई हैं और राम जी से पूछती हैं कि अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा। पण कुटी केरो कित हैं, कितनी दूर हमें पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी कहती हैं कि हम बहुत दूर चल चुके हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब आगे नहीं चला जाता। श्री राम जी अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखिया अति चारू चली जल चिवे। श्री राम जी भी जान गए कि सीता जी बहुत थक गई हैं और उनकी व्याकुलता को समझ गए और उनके दुख को जान करके राम जी के भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह इस पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है कि सीता जी ने जिद में आकर बन जाने की जिद तो कर ली, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं था कि जंगल बहुत दूर है। वो सोच रही थी कि कुछ ही दूर पर महलों से या अयोध्या से निकल करके कुछ दूरी पर कुटिया बना लेंगे और वहाँ पर रहेंगे, लेकिन जब वो सीता जी चलने लगी तो उनकी क्या हालत हो रही है, कितनी वो परेशान हो रही हैं, इस सब का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पद में किया है कि अभी वो 2 कदम बाहर ही रखे थे। पूछने लगी कि हमें कितना चलना है, पसीने से
उनके शरीर से पसीना बहने लगा और जो होठ थे वो प्यास के मारे सूखने लगे और पूछती हैं कि अभी हमें कितना चलना है, हमें अभी कुटिया कहाँ बनानी है। और इस तरह से व्याकुलता को देखकर राम जी की आंखों में भी अश्रुधारा बहने लगी। यहाँ पर सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ भाषा सुकोमल मधुर है, शैली चित्रात्मक मुक्तक है, छंद यहाँ सवैया है, रस करुण है, अलंकार अनुप्रास है और भाव साम्य में ऐसा ही भाव गोस्वामी जी ने गीतावली के अयोध्या कांड में भी व्यक्त किया है। कहाँ सो विपिन है धो केतिक दूरी, जहाँ किए गवन कुंवर कौशलपति, बूझती सिए पिए पते ही विसूरी। इस प्रकार ये पद पूरा हो जाता है। अब दूसरा पद देखिए, इसका अर्थ है कि इस पदांश में जो तुलसीदास द्वारा रचित है, सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया गया है। इसमें जल को गए लखन लरिका, परिखो पिए छाव घरीक हवे ठाड़े, पोछी पसेऊ बराई करो, अरु पाए पखारियो भुभूरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर श्रियाश्रम जान के बैठी, विलम्ब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लखियो पुल को तनिबारे बिलोचन बाड़े। सीता जी थक चुकी हैं और क्योंकि वो जिद करके राम जी के साथ आई थी तो वो कह नहीं पा रही हैं कि मैं थक गई हूँ, तो किस तरह से वो लक्ष्मण जी का बहाना लेकर के राम जी को रुकने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं जल को गए हैं लखन लरिका, परिखो पिए छाए घरीब हवे ठाड़े, कि सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं, वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। इसलिए श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा भी कर लें। पोछी पसेऊ बयारी करूँ, बयारी का अर्थ होता है पसीना, पसेऊ पसीना, भूभूरी का अर्थ है गर्म धूल और नाह का अर्थ होता है स्वामी, विलोचन का अर्थ है नेत्र, परेखु का अर्थ है प्रतीक्षा करो। सीता जी कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं, हम किसी घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा भी कर लें। इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी, क्योंकि गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल चुके हैं और मैं इन्हें धो दूंगी। श्री राम जी की ये सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी, बिलब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी भी समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वो इसीलिए बैठने के लिए कह रहे हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं। वे भी बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय तक विश्राम करने की दृष्टि से उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे, यानी जिससे सीता जी को और बैठने का मौका मिले, वो बहुत देर तक बैठी रहें, इसीलिए उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लखियो पुलको तनबारू बिलोचन वाड़े। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हुईं और उनकी आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। यहाँ पर वन मार्ग में सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। गोस्वामी जी ने सीता जी और श्री राम की भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान बहुत दक्षता से प्रस्तुत किया है, यानी बिना कहे ही राम जी समझ जाते हैं कि सीता थक चुकी हैं और वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनको बहुत देर तक आराम मिले, इसलिए उनके पैरों से वो कांटे निकालने लगते हैं। भाषा यहाँ पर ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार है। अगला पद देखिए, रानी में जानी अनजानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है, राजऊ काज अकाज न जानियो, कहो तियो को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखिन में सखी राखिवे जोग, इन्हें कीमे के बनवास दियो है। अज्ञानी का अर्थ है अनजानी, का अर्थ है अज्ञानी, पवि का अर्थ है वज्र, पाहुनु का अर्थ है पत्थर, किमी के का अर्थ है कैसे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण और सीता समेत वन को जा रहे हैं, इसका बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया है कि जब वो
किसी गांव से गुजरते हैं तो जो गांव बधुए हैं वो उन तीनों को देख करके क्या बातें कर रही हैं, इसका वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। ग्राम बधुए उनकी रूप माधुरी पर बहुत ही मुग्ध हैं, उनकी सुंदरता पर बहुत ही मोहित हो रही हैं और उनके वन प्रस्ताव पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं कि क्या हुआ होगा कि इन तीनों को वनवास हुआ। एक ग्राम बधू दूसरी से कह रही है कि हे सखी, मैं जान गई, रानी ने कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है। रानी में जानी अनजानी, महापवि पाहन तो कठोर ही है। कि हे सखी, मैं जान गई, रानी ने कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है। वह महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। पाहन हो तो कठोर हियो है। हियो का अर्थ होता है दिल, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। गांव की जो है बधुए कह रही हैं कि मैं समझ गई कि जिसने भी इनको वनवास दिया है उनका हृदय पत्थर से भी कठोर है। राजऊ काज अकाज न जानियो, कयो तिनको जिन कान कियो है। बधुए कह रही हैं कि राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे पर विचार नहीं किया, बल्कि अपनी स्त्री का कहना मानकर इन्हें वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। बधुए कहती हैं कि ऐसे मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी लोग कैसे जीवित के रहेंगे। मतलब बधुए इस प्रकार बातें कर रही हैं कि ये जो मनोहर मूर्ति हैं ये तो हृदय में रखने लायक हैं, पता नहीं इनके जो चाहने वाले लोग हैं वो इनके बिना कैसे जिएंगे। आखिर में सखी राखिवे जोग कि इन्हें कीमे के वनवास दिए हुए। ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य हैं, भला इनके किस निष्ठुर ने, किस कठोर दिल वाले ने इन्हें वनवास दे दिया है। ग्राम बधुओं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति अत्यंत ही स्वाभाविक है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और आखिर में सखी राखिवे जोग में लाक्षणिक प्रयोग है, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है। अगला पद है शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भोए, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटी सोहे, सादर बारी बार सुभाए, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। शीस का अर्थ है सिर और उर का अर्थ होता है वक्ष स्थल। बिलोचन का अर्थ है नेत्र, तून का अर्थ है तरकस और सरासन का अर्थ है धनुष, सुठी का अर्थ है अच्छी तरह से और रावरे का अर्थ है तुम्हारे। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जा रहे हैं। मार्ग में जो गांव की बधुएं हैं सीता जी के से राम के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास मजाक करती हैं। इस प्रसंग का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि उन जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भोहे। क्योंकि पुरुष दो हैं तो गांव की बधुओं को समझ ही नहीं आ रहा कि जो सीता जी हैं इन दोनों में से उनके पति कौन से हैं। तो सबसे पहले वो राम जी की विशेषता बता रही हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्ष स्थल विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल रखे हैं, तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल रखे हैं, जो वन के रास्ते में भली प्रकार सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे, सुठी माने सुंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि बधुएं कह रही हैं कि जो वन के रास्ते पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं तथा जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। सादर बारई बार सुभाए चिते, तुम त्यो हमरे मन मोहे। गांव की बधुएं कह रही हैं कि जो बार बार आदर चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। हे सखी, बताओ तो सही, ये सावरे से तुम्हारे कौन लगते हैं। पूछती ग्राम बधू सिए को, कहो सावरे से सखी रावरे को है। कि गांव की बधुएं पूछ रही हैं सीता जी से कि हे सखी, ये बताओ जो सामले से हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं। यहाँ पर हास्य रस है।
यहाँ ग्रामीण में बालाओं की स्वाभाविक उत्सुकता का बहुत ही सहज सचित्रण हुआ है कि वो जान ही नहीं पा रही हैं कि दोनों पुरुषों में से सीता जी के पति कौन हैं। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए ग्रामीण बालाओं द्वारा सीता जी से प्रश्न पूछने के चित्रण में नारी प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है कि उनके मन में उत्सुकता जागी कि पता नहीं इन दोनों में से कौन से राम जी हैं जो सीता जी के पति हैं। राम सीता को देखते हैं और मोहित ग्रामीण बालाओं का मन मुग्ध होता है। इस उक्ति विचित्रे का सफल प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भाषा यहाँ ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है और माधुर्य है, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास है और इसमें हास्य रस भी है। आगे पद है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दे सैन तिये समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। बैन का अर्थ है बचन और सैन का अर्थ है संकेत, साने का अर्थ है सिक्त, लाहू का अर्थ है लाभ, सयानी का अर्थ है चतुर और मंजुल का अर्थ होता है सुंदर, कंज का अर्थ है कमल और तड़ाग जो है तालाब का पर्यायवाची शब्द है, तो तड़ाग का अर्थ है तालाब। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वन पथ का वर्णन किया है कि ग्राम बधुए सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में किस प्रकार पूछ रही हैं। कहती हैं कि ये जो सुंदर से हैं, जो सांवले से हैं, वो तुम्हारे क्या लगते हैं। फिर सीता जी भी किस तरह से उन ग्राम बधुओं को जवाब देती हैं, इस पद में इसका वर्णन है। सुंदर सुनी बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम बधुओं के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनकी मनोभावना को बहुत जल्दी ही समझ गईं कि ये मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। ये पूछना चाहती हैं कि इसमें से तुम्हारे पति कौन से हैं। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे दिया। सीता जी ने भी बिना कहे ही अपनी जो तिरछी दृष्टि थी वो राम जी की तरफ करके उन बधुओं को संकेत दे दिया कि ये वाले जो हैं मेरे पति हैं। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अलोक्ति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। उन्होंने स्त्रीचित लज्जा और मर्यादा को ध्यान में रखकर केवल संकेत से ही राम के विषय में ये मेरे पति हैं ऐसा समझा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एक टक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त कराने लगी। और तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं ने के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हों। यहाँ पर सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारियों की मर्यादा के अनुकूल है। प्रस्तुत पद में नाट्यिकता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा सुललित और ब्रज है, शैली चित्रात्मक मुक्तक है, छंद यहाँ पर सवैया और रस यहाँ पर श्रृंगार भी है और हास्य रस भी है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास भी है। यहाँ पर हमारे ये सारे पद वन पथ पर पूरे हो जाते हैं और ये जो वन पथ का चैप्टर है, पार्ट है, ये भी पूरा हो जाता है। आशा है कि आप सबको ये सब जो अर्थ हमने समझे हैं वो सब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।